अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलो पाकिस्तान। यार ये आईपीपीस का क्या चक्कर चल रहा है, किस किस्म की पेमेंटें हमसे ली जा रही हैं। बिजली के बिल तो रहे नहीं है, काफ़ी अरसे से हम यही बात कर रहे थे। और टैक्सेस और बहुत सारे लॉसेस का एक जब में गफ़ीर बन के हमारे पास हर महीने हमसे बस कलेक्शन हो रही है। ये जो अब एहतजाज भी शुरू हो गए हैं और अब बात और खुलना भी शुरू हो गई है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, किस तरफ बात जा रही है और लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कोई ये मुल्क के मफाद में है कोई ऐसी चीज़ या नहीं है? बिल्कुल, आईपीपीस का मसला कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। बट अगेन उस पर जो स्टैंस आता है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेक होल्डर्स की तरफ से, वो यही होता है कि क्योंकि ये एग्रीमेंट हुए हुए हैं और ये एग्रीमेंट अब वापस करने का फ़ायदा नहीं है, और एग्रीमेंट अगर चेंज करेंगे तो इस मुल्क पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इसलिए एग्रीमेंट जैसे चल रहे हैं इनको चलते देना चाहिए। तो इवन दो कि वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स वो जिन भी पॉलिसीज़ के मुताबिक किए हों, जिन भी टर्म्स के मुताबिक किए हों, वो मुल्क को ही आज नहीं चलने दे रहे। तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, आप उसको रीविज़िट कर सकते हैं, आप उसको उसकी जो टाइमलाइन है उसको रीविज़िट कर सकते हैं। बट कुछ ना करना, बिल्कुल ही कुछ ना करना, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हुआ क्या है? तो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं लगे जा रहे हैं, एग्रीमेंट ये करे हुए हैं कि बिजली का पावर प्लांट आप लगा लें, आपका बिजली का पावर प्लांट आप जितने का भी लगाएंगे हम आपसे बिजली उस रेटों के मुताबिक जितनी बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं हम उसका रेट तय कर लेते हैं एज अ गवर्नमेंट। हाँ, एक आसान अल्फाज में 100 किलोवाट का प्लांट मैंने लगाया। सही, 100 किलोवाट के प्लांट अगर महीने का 14,000 यूनिट बना सकता है। सोलर का पावर प्लांट फर्ज करें आपने लगा लिया है, सोलर का तो नहीं लगाया इसमें किसी ने, मेजॉरिटी तो इसमें दूसरे तरह के ही हैं, नॉन रिन्यूएबल बेस्ड ही हैं। ठीक है, बट फर्ज करें एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपने एक जनरेटर लगाया है 100 किलोवाट का और वो आपको महीने के 50,000 यूनिट बना के दे सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उससे एग्रीमेंट कर लिया है कि जी सही है, आप 50,000 यूनिट बना सकते हैं, हम ले लिया करेंगे आपसे। तो इसके आपसे पैसे तय कर लेते हैं, पैसे हम इन रेटों पर तय कर लेते हैं कि 50,000 यूनिट ज़र्ब जो भी यूनिट का रेट उन्होंने लगा लिया। चलो ठीक है, आप बना सकते हो, हम ले सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट डन। क्योंकि आप बना सकते हो तो हम आपको उतने यूनिट की पैसे दे देते हैं। अब आगे डिमांड हो या ना हो, ट्रांसमिशन हो पाए या ना हो पाए, कंज्यूमर तक वो बिजली पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, रास्ते में चोरी हो जाए या किसी भी वजह से ट्रांसमिशन उसको पहुंचा ही ना पाए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। अच्छा, कुछ साल तक तो पेमेंट उसकी करते रहे, फिर वो उनके भी डेट खड़े होते गए, उनकी भी पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई भी। उसके बाद अब उनकी पेमेंट्स के नाम पे कंज्यूमर के, जो हर कंज्यूमर है, हर घर के मीटर लगा हुआ है, हर फैक्ट्री पे मीटर लगा हुआ है, वो उस मीटर के जो चार्जेस हैं, जो बिल आता है महीने का, उसमें वो ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके ऐसे कैपेसिटी चार्जेस बिल्डअप होते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। तो जो एक अंबार खड़ा होता जा रहा है पेमेंट्स का, वो कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया है। इवन दो कंज्यूमर ने कभी ये बात नहीं कही कि मुझे बिजली ऐसे आईपीपी से बनवा के दो कि जिसकी पेमेंट मुझे करनी पड़े बट मैं उससे कंज्यूम करूँ कि ना करूँ। इसमें कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है। कंज्यूमर ने कभी नहीं कहा कि मुझे ऐसी पावर दे दो। कंज्यूमर ने तो कहा एक तो मुझे 24 आवर्स पावर सप्लाई दो, लोड शेडिंग ना करो, दूसरा अफोर्डेबल मेथड के थ्रू बिजली बना लो। अब बिजली बनाना तो स्टेट का काम है ना, कंज्यूमर का काम तो कंज्यूम करना है। कंज्यूमर तो जिस महीने बिल ना भरे अगले महीने उसकी बिजली कट जाती है, तो कंज्यूमर का ये काम नहीं था। बट क्योंकि एग्रीमेंट गवर्नमेंट का गलत है और जो सारा का सारा उसका बर्डन है वो पास ऑन किया जा रहा है कंज्यूमर के ऊपर, और जो सारा का सारा लॉस है। अब बिजली का बिल अगर किसी भी बंदे का देख लें, किसी भी कमर्शियल एंटिटी का, तो अगर लाख रुपए का उसका बिल है तो 80,000 रुपये का उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं। 60 से 80,000 रुपये के टैक्सेस बिला वजह की मदों में। वो भी एनर्जी मिनिस्टर बैठे हुए एक प्रोग्राम में समझा रहे थे, एक बंदा पूछ रहा था कि ये आप समझाएं ये कौन सी मदें हैं, तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास कि वो फर्दर टैक्स क्या होता है और वो टैक्स क्या होता है, और फर्दर टैक्स क्या होता है, और फिर वो इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स पे फौरन सारे निकल आते हैं, इनकम टैक्स तो एडजस्टेबल होता है, आप साल पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। भाई आप बिजली का डिपार्टमेंट है, बिजली की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें इनकम टैक्स कहाँ से आ गया? इवन दो वो एडजस्टेबल है और एडजस्ट कर सकते हैं आप, बट कहाँ से आ गया? बिजली की बात हो रही है ना, इनकम टैक्स की बात कहाँ से आ गई? तो वो बस कलेक्शन की बात है, क्योंकि हर महीने हर बंदा बिल जमा कराता है, तो उस बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि आप बिल नहीं जमा कराते तो आपकी बिजली कट जाती है, तो बस उसमें जितनी कलेक्शन हो सकती है उसमें आप एयर के चार्जेस भी ले सकते हैं, ज़िंदा रहने के भी ले सकते हैं, आप इस मुल्क के शहरी होने का भी ले सकते हैं, इस मुल्क का पानी इस्तेमाल करने के भी ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ जो जो लॉसेज हैं उन लॉसेज पे कोई वर्क नहीं करना, लॉसेज को कवर नहीं करना, ना लॉसेज को कम करना है। बस वो जो जिस बात के पैसे लोग दे रहे हैं उसमें और पैसे डलवा के और वो सारी कलेक्शन को अपना पूरा कर लें, और टोटल जो अपना कलेक्शन है उसको पूरा करने का ही तरीका है। अच्छा, इन शॉर्ट अगर इस फॉर्मूले को समझाएं तो ये है कि अगर मैं एक दुकान खोलूं तो मेरे साथ आप एग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है, तुम्हारे पास 20,000 रुपये का अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो बस हर महीने तुम मुझसे 20,000 ले लेना,
चाहे तुम्हारे पास कस्टमर आए ना आए, सेल होए या ना सेल होए ना होए। या सैलरी वालों के लिए भाई ठीक है, तुम्हारी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, वो तुम्हें मैंने देनी है, तुम आओ ना आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम घर बैठो, पूरा महीना पूरा साल घर बैठो, तुम्हें मैंने 1 लाख रुपए दे के रखने हैं। आप 2 महीने तो दे लेंगे, 5 महीने दे लेंगे, 1 साल बाद कहाँ से देंगे? कितने लोगों को दे लेंगे अगर आप ये फॉर्मूला कर भी लेंगे? तो ये एग्रीमेंट होया हुआ है। अगर लग रहा था गवर्नमेंट को कि ये बहुत जायज़ एग्रीमेंट है, बहुत बिल्कुल ठीक एग्रीमेंट है, यही होना चाहिए, तो जिन्होंने किया उन पे भी सलूट है। बहुत समझदारी से एग्रीमेंट हुआ। और अगर अभी भी ये लगता है कि ऐसे एग्रीमेंट के बगैर इस मुल्क में कोई बिजली नहीं बनाएगा, उन पे तो और खड़े होकर डबल सलूट करना चाहिए कि सर मतलब वाकई दुनिया में शायद इतने ही मसले हो गए या पाकिस्तान में इतने इशू क्रिएट हो गए कि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा अगर जब तक उसको नाजायज़ पैसे नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही लो लेवल वाली बात है, तो कोई ना समझी वाली बात है। तो करंटली तो यही सिनेरियो है। सिनेरियो में कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन पास ऑन हो रहा है और कंज्यूमर का जो बिल ज़्यादा आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। यूनिट का रेट जो है वो यूनिट का रेट रहा ही नहीं है। वो आप जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसका आप उससे ताल्लुक ही नहीं है कि वो 1 किलोवाट आवर कितने का बनता है और वो एनर्जी मिक्स की वजह से आपका यूनिट कितना सस्ता पड़ता है। वो इस चक्रों में सारा का सारा मामला घुस गया है कि वो सारे आपने 1 यूनिट यूज़ किया था, बट क्योंकि पीछे बनाने वालों ने 15 यूनिट बना लिए थे और वो बना सकते थे 50 यूनिट, तो वो 50 यूनिट का जो रेट है वो आपके 1 यूनिट पर डिवाइड होकर आपसे लिया जा रहा है। तो इसमें कंज्यूमर की कोई गलती नहीं है, बट कंज्यूमर पिस गया है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में आसान है कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करना सारा बर्डन। तो सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आ गया है और अब कंज्यूमर 50 यूनिट का बिल 1 यूनिट कंजम्पशन की बेसिस पे दे रहा है और जिस महीने वो नहीं देगा उसका बिजली का मीटर कट जाएगा, इसलिए वो बेचारा मजबूर है बिजली का बिल देने पे और वो दिए जा रहा है और लेने वाले लिए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो दे के कोई ये कैपेसिटी चार्जेस का मसला खत्म हो रहा हो, कुछ भी नहीं है। वो आपकी जो पेमेंट है जो आप दिए जा रहे हैं हर महीने, बस वो लिए जा रहे हैं और दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। ना कोई इंप्रूवमेंट आ रही है सिस्टम में और ना ही कोई चीज़ इंप्रूव हो रही है, ना ही ऐसा है कि एक सेंस आ रही हो कि आइंदा ऐसे मुआहदे नहीं करने चाहिए, ये सेंस भी नहीं आ रही। सेंस ये आ रही है कि बाप मुआहदे होते ही ऐसे, बिल्कुल, और बस ऐसे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट इसके बगैर हो नहीं सकते थे और आइंदा भी इसी तरह के ही होंगे एग्रीमेंट्स, तो ही काम चल पाए। बिल्कुल। खैर रखा वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आप जो 1 यूनिट बिजली का रेट दे रहे हैं वो कितने यूनिट्स का आपके ख्याल में बन रहा है। और अगर आप इसको कंपेयर करें टैक्सेस निकाल के, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका यूनिट एक्चुअली आपको कितने का पड़ना चाहिए।